जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से, मैं इस आंदोलन को अन्ना हजारे के आंदोलन की तरह से ही मैं इसको मानने का मानता हूँ। जिस तरह से अन्ना हजारे ने आंदोलन किया और उस आंदोलन के बाद एक पार्टी का जन्म हुआ जिसका नाम है आप पार्टी। केजरीवाल जिससे पैदा हुए, जिससे बहुत सारे नेता पैदा हुए, उसी तर्ज पे आज सोनम वांगचुक को मोहरा बना करके और यहाँ भी एक पार्टी ही बननी है। क्योंकि जो प्रस्ताव इन लोगों ने लाया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, मैं कह रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होना बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि उनके समय में जो नीट का पेपर लीक हुआ या बाकी पेपर जो लीक हो रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हुई हैं, तो निश्चित तौर से उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन अगर नहीं दे रहे हैं तो इस पे आंदोलन आप कर रहे हैं, ये चलो मैं मानता हूँ इसको, लेकिन बहुत मैं इस पर जोर नहीं देता हूँ, इसलिए कि ये सलूशन नहीं है कि केवल इस्तीफ़ा दे दिया जाए। मैं कह रहा हूँ इस्तीफ़ा क्यों? इसलिए कि पेपर लीक हुआ, इसलिए कि भ्रष्टाचार है, इसलिए कि एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ है। तो एजुकेशन सिस्टम ही क्यों, पुलिस सिस्टम भी गड़बड़ है, बाकी सिस्टम भी गड़बड़ है। कौन सा सिस्टम देश का ऐसा है जो सही है? इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम हमारा सड़ गल चुका है, सिस्टम की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये सिस्टम की लड़ाई तो देश के सारे सांसदों को लड़ना चाहिए, क्योंकि सभी सांसदों को पता है कि पुलिस व्यवस्था में गड़बड़ी है, बाकी व्यवस्था में गड़बड़ी है, सब जगह गड़बड़ी है। तो आपको जब सब गड़बड़ी है तो गड़बड़ी है क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों का काला कानून आज भी आज़ाद भारतीयों के सर पे लादा गया है। ये बात हर सांसद जानता है। फिर इस पे चर्चा क्यों नहीं सदन में होती है? अगर इस पे चर्चा होती तो निश्चित तौर से सारा सलूशन निकल जाता। लेकिन इस्तीफा इज नॉट सलूशन। आज इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान की मांगेंगे, कल भारत के प्रधानमंत्री का मांगेंगे। ये जो है भारत के संविधान के खिलाफ है। उनको खुद ही नैतिक जिम्मेवारी होना चाहिए कि जहाँ देश की जनता सड़कों पर मरी हुए, बच्चे मरे हुए, इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन वो भी बदसहूर आदमी बोलूँगा मैं उनको, बहुत अच्छा नेता तो मानूंगा नहीं, बहुत जिम्मेदार नहीं मानूंगा, संवेदनहीन मानूंगा मैं उनको। लेकिन जो ये आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पे, ये आंदोलन बहुत खतरनाक लग रहा है। ये ऐसा न हो कि कहीं नेपाल की तरह से हमारे देश के नौजवानों को प्रेरित करके सड़कों पे ला के खड़ा न कर दिया जाए। क्योंकि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई है। कहीं ये गलती ऐसा हो गया तो कुछ भी हो सकता है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, कल संसद सत्र चलने जा रहा है। पहला काम तो आप ये करिए जो 2014 के चुनाव में आपने बोला था कि मैं विदेश से जो भारत के लोगों का पैसा विदेशी बैंकों में जमा मैं उसको लाऊंगा। तो सबसे पहले तो संसद के सत्र में आप ये प्रस्ताव पास करिए कि मैं देश के सभी सांसदों से अपील करता हूँ कि एक तरफा सभी लोग हमारा समर्थन करें कि विदेशों में जो भी भारतीयों का पैसा जमा है उसे राष्ट्र को घोषित किया जाए। जब राष्ट्र को घोषित कर दिया जाएगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी वो पैसा तो आ ही जाएगा। लेकिन मैं नरेंद्र सिंह, मेरा पैसा अगर इंडियन बैंक स्टेट बैंक में है तो माननीय प्रधानमंत्री जी आप उस पैसे को कैसे ले सकते हैं? सिंपल सा फार्मूला है। दूसरी बात है कि आप ओबामा जी से बात करिए कि उन्होंने भ्रष्ट अमेरिकियों का पैसा विदेशी बैंकों से कैसे लाया। आप तो दुनिया में बात करते हैं, दुनिया के लोगों से बात करते हैं, तो अच्छा काम कुछ देश के लिए करिए ना। कब तक देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे गूंगे बहरे की तरह से? है आपका इतना मान, इतना सम्मान, इतना अपमान सब कुछ तो हो रहा है देश के अंदर, विदेश के अंदर। तो एक अच्छा काम तो कम से कम कर लीजिए ताकि हमारे वीर शहीदों के सपने कुछ न कुछ पूरा हो। और ये जो देश का सड़ा गला सिस्टम है, जिसे भारतीय दंड संहिता बना करके आपने देश की जनता के साथ यहाँ भी धोखा किया। उस समय के जब देश को आज़ादी मिली तो उस समय के राजनेताओं ने भी देश की जनता के साथ धोखा किया। उन्होंने इंडियन पैनल कोड अंग्रेजों का मैकाले का ला करके भारत के सर पे रख दिया और आपने उसको भारतीय दंड संहिता करके फिर धोखा कर दिया। तो ये भारत की जनता कब तक धोखा खाती रहेगी? कब तक आप लोगों पे विश्वास करेगी और आप लोग विश्वासघात करते रहेंगे? इस मुद्दे पे बात करने की ज़रूरत है। रही बात सोनम वांगचुक जी, तो उनके साथ जो बर्बरता के साथ आप उठा के ले गए,
मतलब हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो भी पुलिस ने किया, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए और निश्चित संवाद तो बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।